Hello everyone and lovely children. Welcome to you on my YouTube channel. मैं रितु। आज मैं आप लोगों को फोर्थ क्लास का व्याकरण पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी और आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइएगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊंगी। ये देखो, ये है फोर्थ क्लास की व्याकरण। अब मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करूँगी। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? भाषा। भाषा जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा। तो देखो इसमें जो लिखा हुआ है, ये एक पोयम लिखा हुआ है। कौवा करता काव काव, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ, बच्चा बोले ऊ ऊ ऊ। एक दूजे से बातें करते, कहते सुनते मन की बात, हंसते गाते दोस्त बनाते, यही है भाषा की सौगात। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। उसे परिवार, समाज और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त सबके साथ रहते हैं तभी तो हम लोगों को अच्छा लगता है ना। अकेले हम लोग रहेंगे तो बिल्कुल अच्छा ना लगेगा। देखो, परिजनों के साथ हंस बोल कर अपने सुख दुख बांटते हैं। तो ये भाषा का परिभाषा है। देखो, अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? अगर हम लोग अपने मन में कोई बात है, जैसे बच्चों तुम्हारे मन में कोई बात है, लेकिन अगर तुम जब तक बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा? इसलिए जैसे वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा है। हमारे पूर्वजों के पास तो भाषा ही नहीं थी, तो ये भला अपनी बातें कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे? तो बच्चों, वो तरह तरह के संकेतों द्वारा अलग अलग आवाज़ें निकाल कर अपने मन की बात बता देते थे। इसका मतलब भाषा की शुरुआत संकेतों तथा ध्वनियों से हुई है। बाद में जैसे जैसे हम आदि मानव से सभ्य मनुष्य बने, हमने कुछ विशेष ध्वनियों, शब्दों, चित्रों और संकेतों द्वारा अपने विचार बताना शुरू कर दिए। हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव, जो शुरू में जब मतलब मानव आया था, उसी समय की बात है। उन लोगों के पास तो कोई भाषा ही नहीं थी, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने बात एक दूसरे के सामने व्यक्त करते थे। कैसे? संकेतों द्वारा, जैसे हाथ हिला के या कुछ अलग आवाज़ निकाल के, इस तरह से करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आदि मानव से सब मनुष्य बनते गए, फिर हम लोगों ने पढ़ाई किया, भाषा के बारे में जाना, और फिर हम लोगों ने अपने विचार को भाषा के माध्यम से, भाषा के द्वारा एक दूसरे से बात करके पहुंचाने लगे। अब देखो कि भाषा मतलब कितने प्रकार के? भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, जो हम बोलते हैं। जैसे हम लोग, अब जैसे बच्चों, आपको मम्मी से कोई चीज़ बोलना है, या अगर मान लो कि आपको प्यास लगा है, आपको अपनी मम्मी से पानी मांगना है, लेकिन अगर आप जब तक कुछ नहीं बोलोगे तो आपकी मम्मी को तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आप पहले अपने मम्मी को बोलोगे, मम्मी मुझे प्यास लगी, तभी तो आपकी मम्मी को पता चलेगा। फिर आपकी मम्मी आपके लिए पानी लाएंगी। तो ये हो गया मौखिक भाषा, और ये हो गया लिखित भाषा। जैसे हम लोग कोई भी लेटर लिख के, किसी एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, और जिसको देना होता है उसे पहुंचा देते हैं। तो फिर हमारे जो मन का बात होता है, लेटर के द्वारा या एप्लीकेशन के द्वारा पहुंच जाता है। तो देखो, वही दो रूप हुआ, मौखिक एवं लिखित। अब हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे, ठीक है? मौखिक भाषा के इस रूप में हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग सुनकर समझते हैं, ठीक है? ऊपर दिए गए चित्रों में एक बच्चा भाषण देकर अपनी बात कह रहा है। दो बच्चे मोबाइल पर बात करके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये भाषा मौखिक रूप है, ठीक है? रेडियो सुनना, कविता पाठ, वाद विवाद, बातें करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, ठीक है?
अब ये दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के इस रूप को हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उन्हें समझते हैं। कैसे हम भाषा को पहुंचाते हैं लिखित में? लिखकर हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दूसरे कैसे समझते हैं? पढ़कर हमारे मन के विचारों को समझ जाते हैं। अब देखो, ऊपर दिए गए चित्रों में एक बच्चा कंप्यूटर पर पत्र टाइप कर लिख रहा है और दो बच्चे बगीचे के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अतः यह भाषा लिखित रूप है। देखो, ये बच्चा कंप्यूटर पर लिख रहा है और ये बोर्ड पर ये लिखा हुआ पढ़कर सब समझ रहा है, तो ये यहाँ लिख रहा है, यहाँ ये पढ़ रहा है। इसी तरह अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अब लिखित का कुछ उदाहरण, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण, जैसे व्हाट्सअप है, जानते हो ना आप व्हाट्सअप के बारे में? व्हाट्सअप से सब लिख के मैसेज सेंड करते हैं एक दूसरे को। ईमेल, पत्र लेखन, लघु संदेश सेवा, जिसे हम SMS कहते हैं, आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कई बार हम इशारों या संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इन चित्रों में यातायात संकेतक मतलब ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियंत्रित करने के लिए दिए जा रहे संकेत सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, ये ट्रैफिक सिग्नल का है, ट्रैफिक सिग्नल है। यहाँ देखो, ये बत्ती है, इसे पता चल जाता है कि हाँ रेड लाइट हुआ तो रुक जाना है, ग्रीन लाइट हुआ तो चलना है, तो ये संकेत देता है। बस यहाँ ना लिखित होता है और न मौखिक, यही है सांकेतिक भाषा। ठीक है। इसके अतिरिक्त निर्देशक बोर्ड, नोटिस बोर्ड, जैसे भोजनालय के बोर्ड पर चम्मच कांटा का बना होना, विद्यालय के आगे बस्ता लिए बच्चे का बोर्ड होना, जेब्रा क्रॉसिंग आदि सांकेतिक भाषा है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना बच्चों, क्या क्या है सांकेतिक भाषा? जैसे भोजनालय के जाते हैं, हम लोग जाते हैं किसी होटल पे, होटल में कुछ खाने तो देखते हो कैसे चम्मच का, कांटा का या फिर खाने का फोटो लगा रहता है। विद्यालय के पर बच्चे का स्कूल बैग लिए हुए फोटो बना हुआ रहता है। रोड पे जब हम लोग जाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग लिखा रहता है। तो ये सब सांकेतिक भाषा है। इससे हमें समझ में आता है कि अच्छा ये स्कूल है, ये होटल है, ये सड़क है। ठीक है। अब ये देखो, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वो भी संकेतों से अपनी बात कहते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो तो संकेतों से ही अपनी बात कहते हैं। जहाँ बोलना मना होता है, जैसे देखो, हाँ बोलना भी मना होता है, जैसे लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, या धार्मिक स्थान जैसे मंदिर हुआ, चर्च हुआ, वहाँ भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये देखो, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाएं। एक अनुमान के अनुसार संसार के अलग अलग देशों में करीब 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के अलग देशों में कितने भाषाएं बोली जाती हैं? 6500 भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती है। हमारे देश में आधिकारिक रूप से करीब 22 भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है। हमारे देश में कितने भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है? 22 भाषाएं। ठीक है। अब देखो, भारत के विभिन्न राज्य में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं। ये भारत के विभिन्न राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो बताया हुआ है। देखो, पंजाब में क्या बोला जाता है? कौन सी भाषा बोली जाती है पंजाब में? पंजाबी। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमी, मणिपुर में मणिपुरी भाषा, कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, केरल में मलयालम भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बिहार में मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, गोवा में कोंकणी। ये सारे भाषा हर राज्य का अलग अलग भाषा है। ठीक है।
अब देखो यहाँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा? हिंदी। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, इसीलिए यह राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हमारे देश का राजभाषा कौन है? हिंदी, राष्ट्रभाषा। हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब यहाँ कुछ विदेशों में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, जैसे अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी मंदारिन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश। ठीक है, अब ये देखो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। समझ गए? अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में समझने वाली भाषा अंग्रेजी ही है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया। अब हम लोग क्या क्या सीख लिए देखो। अब ये दो चीज़ तो हमें याद होने चाहिए। हमारा देश जो है भारत, वो उसका राष्ट्रभाषा कौन सा है? हिंदी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा माना गया है? अंग्रेजी। क्यों माना गया है? क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा है। ठीक है, अब हम लोग लिपि पढ़ेंगे। अब देखते हैं लिपि क्या है। ठीक है, आजा। मौखिक भाषा ध्वनियों के द्वारा बोली जाती है। मौखिक भाषा ध्वनि जानते हो? जो हम बोलते हैं और जो हम लोगों को साउंड सुनाई देता है वही ध्वनि होता है, उसी को ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा ध्वनियों के द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह, सिंबल्स, जिसे अंग्रेजी में चिन्ह को सिंबल्स होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने, यहाँ देखो, यहाँ पूरा छोटा सा आपको लिपि किसे कहते हैं वो लिखा हुआ है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, देवनागरी। कौन सी? इस हिंदी और संस्कृत, मराठी और गुजराती का कौन सा लिपि है? देवनागरी। बांग्ला का बंगाली, चीनी का हांजी, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का फारसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन। अब हम लोग को ये दो तो याद रखने हैं, और हम लोग तो ऐसे बच्चों आप लोगों को सारी याद रखनी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती की कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी। बांग्ला का कौन सी लिपि हो गया? बंगाली। चीनी की कौन सी लिपि हो गई? हांजी। पंजाबी का कौन सा हो गया? गुरुमुखी। और स्पेनिश और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन का हो गया रोमन लिपि। ठीक है, और उर्दू को हो गया फारसी लिपि। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी तक तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ आ गया व्याकरण। ठीक है, देखो, लड़की विद्यालय जाता है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लिखा हुआ है। देखो, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्य गलत है ना? आप लोगों को पता चला है क्या गलत है? देखो, लड़की विद्यालय जाता है, जाता नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? ये तो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ होगा लड़की विद्यालय जाती है। ठीक है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, देखो यहाँ तो एक ही खिलाड़ी है, तो रहे नहीं होगा, खिलाड़ी खेल रहा है, खिलाड़ी खेल रहा है। ठीक है, ये रहे तब होता है जब अनेक बहुवचन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्य गलत है। पहले वाक्य के स्थान पर लड़की विद्यालय जाती है ना, तथा दूसरे स्थान पर खिलाड़ी खेल रहा है, वाक्य शुद्ध होंगे। शुद्ध मतलब सही, इंग्लिश में राइट। ठीक है, हम यह कैसे पता करें
कि कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मतलब हम कैसे पता करें कि कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जो है, जैसे वाक्य हो गया, ये पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य हो गया कि सही है या गलत। शुद्ध है मतलब सही है, या अशुद्ध मतलब गलत है। इसके लिए हमें भाषा के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो सही बोल रहे हैं, इसके लिए सही या गलत पता करने के लिए हमें तो भाषा की जानकारी होगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? व्याकरण से मिलती है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध मतलब भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है। ठीक है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। आओ हम ये भी जानते हैं, सभी यूरोपियन भाषाएं रोमन लिपि पर आधारित है। यूरोपियन भाषाएं किस लिपि पे आधारित है? रोमन लिपि पे। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, राजभाषा घोषित किया गया है। कब? हिंदी को कब भारत का राजभाषा बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। यह दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग तो स्कूल में हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं ना, हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अब हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम ये जानेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। देखो, विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हम संकेत द्वारा भी भाव व्यक्त करते हैं, जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा के लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा को शुद्ध रूप से शुद्ध मतलब सही रूप से बोलने और लिखने के नियम को हम व्याकरण सीखते हैं। हम व्याकरण से सीखते हैं, नियम हम व्याकरण से सीखते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। देखो क्या लिखा है, सही उत्तर पर घेरा लगाओ। भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने का नियम हमें व्याकरण से सीखते हैं हम। तो ये हमारा व्याकरण, ये हमारा 2 आंसर होगा। लिपि किसे कहते हैं? देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? भाषा के लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, लिखित भाषा के निर्धारित चिन्हों को। संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? आपको याद है, आप भूल गए? हाँ, ग का होगा। संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है। अब हम ये देखेंगे, भाषा की रेलगाड़ी खाली डिब्बों में लिपि का नाम लिखो। जैसे यहाँ हिंदी का देवनागरी लिपि है, ऐसे ही पंजाबी का क्या था? पंजाबी का ये देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सिखाती हूँ। देखो पंजाबी का है गुरुमुखी। ठीक है। यहाँ होगा गुरुमुखी। ठीक है। और अंग्रेजी का होगा रोमन। उर्दू का होगा, उर्दू का देखो क्या है? फारसी। उर्दू का होगा फारसी। ठीक है। यहाँ पे होगा फारसी। अब देखो यहाँ पे लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा के दो उदाहरण लिखे। अब लिखित भाषा में क्या हो गया? पत्र लिखना, समाचार लिखना। ठीक है। मौखिक भाषा में क्या होगा ना, हो गया बातें करना, भाषण देना। सांकेतिक भाषा क्या हो गया? ट्रैफिक लाइट, सिर को हिलाकर हाँ या ना बोलना। अब ये गुब्बारों से संबंधित भाषा का नाम लिखो। पंजाबी, पंजाब में पंजाबी। स्पेन में कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश। इंग्लैंड में अंग्रेजी। केरल में मलयालम। उत्तर प्रदेश में हिंदी। फ्रांस में फ्रेंच। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया और हम लोग फिर
और मैं फिर कल आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी और आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और सब कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब मैं आप लोगों के लिए 4th क्लास के सारे सब्जेक्ट का क्लास डालूँगी, ठीक है बच्चों। बाय।